नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और आज की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 लेकर आया है अपने दर्शकों के लिए। लॉकडाउन बढ़ सकता है। जी हां, लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम राज्यों ने केंद्र से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की अपील की है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना, इन राज्यों ने केंद्र से लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस पर जो आखिरी फैसला है वो प्रधानमंत्री मोदी ही लेंगे। लेकिन कई राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे कई राज्यों ने ये मांग की है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार को ये सुझाव दिया है कि हालात पूरी तरह संभालने के लिए लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाया जाए। तो राज्यों की अपील पर केंद्र विचार कर सकती है और आखिरी फैसला प्रधानमंत्री मोदी को लेना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 अपने दर्शकों को लेकर आया है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वही आपसे थोड़ी देर पहले यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने न्यूज 18 से बात की। उन्होंने भी लॉकडाउन बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। साथ उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री जुड़े हुए हैं। मोहसिन जी, यूपी ने तो खैर कल इशारा कर दिया था कि अगर एक केस भी आता है तो फिर लॉकडाउन बढ़ाने पर सोचा जाएगा और सेंटर भी इस पर फैसला लेगा। फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है कि बढ़ाया जा सकता है। प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मुझे लगता है लॉकडाउन का मतलब समझना चाहिए लोगों को, देशवासियों को। माननीय प्रधानमंत्री ने पहले दिन जब हम सबसे कहा था, पूरे देश से कहा था कि हम एक दिन आप सबसे जनता कर्फ्यू की मांग कर रहे हैं और इतने बजे से इतने बजे तक सब लोग जनता कर्फ्यू में रहेंगे, सबने समर्थन दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हम कुछ सप्ताह आपसे मांगेंगे आगे ये लड़ाई को लड़ने के लिए, अपने सबके जनहित के लिए। तो उसके बाद फिर ये लॉकडाउन हुआ जो 21 दिन का, 21 दिन के लिए ये जो लॉकडाउन हुआ था, इसका सिर्फ मकसद ही यही है जो हमें समझना होगा, 130 करोड़ देशवासियों को समझना होगा कि हम सबकी जान की सुरक्षा इसी में है कि जब हम सब अपने घर में सुरक्षित बैठकर, और सरकार अपना काम कर रही है, राज्य सरकारें अपना, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार अपना काम कर रही है, आपके घर तक सब संसाधन पहुंचा रही है। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जनता के हित में ये है। कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, मामले भी बढ़ रहे हैं, चुनौतियां भी फिर बढ़ेंगी, किस तरह से बैलेंस बनाया जाएगा? मैं इतना ही कहूंगा, सभी से कहूंगा कि ये जो विषय है लॉकडाउन का, क्या होएगा या खोला जाएगा नहीं खोला जाएगा, जो अटकलें चल रहे हैं, किसी को अटकलें नहीं करनी। इसमें जब तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो निर्णय होता है उसको लेकर नहीं आते, हम लोग को अटकलें लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन को गंभीरता से देख रहे हैं। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, एक कमेटी बनी हुई है केंद्र में, सब चीजों को देखते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह जी, कोशिश यही है कि एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मैसेज दिया जाए। स्टेट्स से रायशुमारी की गई है, क्योंकि देखिए रेवेन्यू भी इशू होता है, मजदूरों की बात करें, तमाम बुनियादी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, और स्टेट्स का कहना है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, असम की बात करें, तेलंगाना की बात करें या दिल्ली की बात करें, कि हम साथ में हैं और वो फेवर में है। तो हम आपसे ही इस चीज को बारीकी से समझना चाहते हैं। आप जो कह रहे हैं, जो मसले हैं, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी व्यापारी हो या कोई भी नागरिक हो, उसकी प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री जी पहले कह चुके हैं, सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जिंदगी बचानी। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खत्म करने को लेकर संदेह जताया था। क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। ये अब संभावना है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुल पाएगा कि नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये संवेदनशीलता हमारे प्रदेश की बढ़ गई और एक भी केस अगर हमारे प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी व्यवस्था लॉकडाउन के संदर्भ में बेनिफिट्स मिले हैं और केसेस को कंट्रोल किया गया है,
यदि एक भी केस कोरोना का रह जाता है पूरे प्रदेश में तो लॉकडाउन खोलने के बाद पुनः वही स्थिति आ जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने बैठक के बाद कहा कि सभी की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन बेहद जरूरी है। यूपी में पिछले 4 से 5 दिनों में कोरोना पेशेंट्स की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में तबलीगी जमात के लोग शामिल हैं। सीएम ने कहा कि हम हर स्थिति से हर संभव तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास टेस्टिंग के लिए लैब नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास 10 लैब हैं। हमने कोविड केयर फंड भी स्थापित किया है ताकि टेस्टिंग की सुविधाएं बेहतर हो सके। हम लोगों ने तय किया है कि कोविड केयर फंड का उपयोग हम प्रदेश के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने में इसका उपयोग करेंगे। कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की संख्या को बढ़ाने में इसका उपयोग करेंगे। कोरोना के खिलाफ जिन सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, पीपीई, N95 मास्क, 3 लेयर मास्क, थर्मल एनालाइजर, इन सब के वेंटिलेटर्स, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया को भी और आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने अब तक कोरोना टेस्टिंग के 10 लैब्स प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने अब तक कोरोना टेस्टिंग के 10 लैब्स प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर सभी मंडलीय मुख्यालय के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोरोना टेस्टिंग लैब्स की स्थापना करेंगे और इसकी कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करते हुए इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने तय किया है कि कोविड केयर फंड का उपयोग हम प्रदेश के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने में इसका उपयोग करेंगे। कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की संख्या को बढ़ाने में इसका उपयोग करेंगे। कोरोना के खिलाफ जिन सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, पीपी डिस्टेंसिंग के जो दिशा निर्देश हैं उनका ईमानदारी के साथ पालन करते हुए अपने घरों पर ही इबादत करें, दुआएं मांगें, नजर न्याज करें। तमाम सामाजिक संगठनों ने, तमाम धार्मिक संगठनों ने, धर्मगुरुओं ने यही अपील की है कि सभी लोग शब बारात के दिन घरों पर ही इबादत करें, घरों पर ही दुआएं मांगें। आज कोरोना के कहर से पूरा विश्व कराह रहा है। आज कोरोना का कहर भारत के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी, हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी चुनौती बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ पूरा देश कोरोना के कहर को परास्त करने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए काम कर रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी कैबिनेट की कल बैठक होगी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में कोरोना से निपटने के लिए विधायकों की सैलरी में कटौती और विधायक निधि को 2 साल के लिए स्थगित करने के प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब योगी सरकार सभी विधायकों की 30% सैलरी कम करने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, सभी विधायकों की निधि 2 साल के लिए खत्म की जाएगी। 2 साल तक विधायक निधि कोविड-19 महामारी के लिए उपयोग की जाएगी। योगी सरकार इसके लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सांसद निधि के फंड को 2 साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन को पूरी तरह लागू करने के लिए जो जहां है वहीं अपने अपने तरीके से मदद कर रहा है। हर आम और खास नेता और अभिनेता, हर कोई लोगों से अपील कर रहा है। ऐसी ही एक अपील बॉलीवुड से आई है, वो भी फिल्म के रूप में। अरे सुनो, अरे सुन रही हो? वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ
इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहेंगी। मैं ही ढूंढता हूँ वो कहाँ गया इनका काला चचमा। सुन रही हो? ओ बरपीटा, कोई उठो, सोचती थी पांडव। ओए पागल हो गया पाजी, सो रहा हूं ना मैं। ओ वीरे, अंकल का काला चचमा गुम गया, उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूं? तू उठाए तू जा, मैं सो रहा हूं। गुड नाइट। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूं, तूने मुझे उठाया, तो तू जा। बस करा आता, चला मदत करा त्यांना, दोघं मिळून शोधा त्यांचा चष्मा, चला। ते പിന്നെ വന്നല്ലേവൻ എന്നെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമായില്ല രണ്ടുപേരെ. ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? आपने अंकल का गॉगल देखा है? घूम गया है। അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പഴയ മോഡൽ ഗ്ലാസ് അല്ലേ? അമിജോട് ഞങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലത്തെ പുതിയ മോഡലിൽ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ പറയും. ആശാന്റെ കുറെ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ, ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുക. എന്ത് ഗ്ലാസ് നമുക്ക് വേണം? ഇതാ ഇല്ല ഇതാ. नहीं, ये चीटिंग हुआ ना। जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ, आप दोनों लैंग्वेज बदल के मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। अंकल जी, ఓయ్ अंकल जी, ఏంటా కొట్టడం? తలుపు ఇరిగిపోగలదు. ఏం కావాలి? वो काला चचमा नहीं मिल रहा, बाथरूम में तो नहीं आया। అరే ఈ బాత్రూమ్ లోకి నీళ్ళే రావడం లేదు, ఇంకా కళ్ళజోడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? मामा, अंकल जी के काले चश्मे हो गए, देखा आपने? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದೊಯ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಲಿ ಬ್ರೋ? ಮೊದಲು ನೀವು ಹುಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ। सब मुझे मामा क्यों बना रहे हैं आज? আরে ছেলে দুটো তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একজন এসে একটা প্রশ্ন করছে, পরের জন এসে সেই একই প্রশ্ন করছে। আপনি কি সানগ্লাসটা কোথাও দেখেছেন? ഞാനോ? ഇല്ല, കണ്ടില്ല। 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു। এক্ষুনি তো বসে চা খাচ্ছিল এখানে। ആ സൺഗ്ലാസസ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും। ആ കണ്ണാടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണാടി വേണം। हेलो, ओ तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? मैं तेरे पीछे हूँ, तू मुझे बार बार फोन क्यों करता है? वो अंकल का काला चचमा नहीं मिल रहा, तूने देखा है कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने ये ले। कमाल है यार। ये मछली मैं दे देता हूँ। तुम छोड़ो, मैं दे दूंगी। अरे भाभी, ये लीजिए। अरे हाँ, यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए, थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं। कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना, इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब क्यों आप सबको तकलीफ दूंगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला। जितने भी कलाकार आपने देखे, सब अपने प्रांत, अपने शहर, अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है। हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है, हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है, और वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स, जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की, और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को राहत के तौर में देंगे। So don't be scared, don't panic, be safe. This too shall pass. टल जाएगा ये संकट का समय। धन्यवाद, नमस्कार। तो हम भी आपसे अपील करते हैं कि घर में रहिए, और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।